I am Dr. Ritu Singh, working as an Associate Professor in Library Information Science Department, Bundelkhand University. I completed my intermediate in 1992 from Gwalior, and I did my graduation in BSc and post-graduation in MSc in 1998 from SOS Jivaji University, Gwalior. After that, completed my post-graduation immediate, I got married and I shifted to Ahmedabad. मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर भोपाल के एक सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से 2008 में एज अ विजिटिंग फैकल्टी के रूप में स्टार्ट किया और उसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। उसी बीच 2010 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। 2010 में मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर की पोस्ट पर ज्वाइन किया। Our department is one of the very old department of this university and established in 1986। जब ये डिपार्टमेंट यहाँ पर ओपन हुआ था उस समय सिर्फ BLIB-IC का डिग्री यहाँ से दिया जाता था और बहुत कम ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे जो इस यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट और कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे थे। डिपार्टमेंट में धीरे धीरे बाद में MLIB-IC शुरू हुआ और उसके बाद PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत पुराने बहुत क्वालिफाइड टीचर्स रहे हैं जिनका इस विभाग को आगे ले जाने में बहुत बहुमूल्य योगदान भी है। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड फैकल्टी हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं। हम अपने डिपार्टमेंट के द्वारा जो शिक्षा है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना के देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से एक बड़ी लाइब्रेरी भी रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दें और उसके साथ में थ्योरीज भी पढ़ाएं। आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के एलुमनाइज देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं और देश में और विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे एलुमनाई से एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इसी के साथ में हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत आगे रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक लगभग 45 PhDs की उपाधियां दी जा चुकी हैं और जो स्कॉलर्स और फैकल्टी हैं वो अपने रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट एक रिच डिपार्टमेंट है जो एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में। नाउ वी आर ऑफरिंग 3 programs. One is BLIC, Bachelor in Library Information Science. This is 1-year program with 2 semesters. And second is MLIC. This is Masters in Library Information Science. This is also a 1-year program with 2 semesters. Any graduate can go for BLIC course. कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने सेकेंड क्लास में अपनी डिग्री पास की है वो BLIC के प्रोग्राम में प्रवेश कर सकता है। इसका फीस स्ट्रक्चर 16,000 प्लस 500 काउंसलिंग फीस है। इसके साथ में हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में BLIC का इनटेक 40 है। हम 40 सीट्स लेते हैं और ये 40 सीट्स स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिल की जाती हैं। इसमें जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप सुविधा है। तो जिनका आय कम है वो भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह MLIB-IC कोर्स है, ये भी 1 साल ड्यूरेशन का है जिसमें 2 सेमेस्टर्स हैं और इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2nd क्लास ग्रेजुएट ऑफ इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। BLIB किया हुआ 2nd क्लास में पास विद्यार्थी MLIB कर सकता है। MLIB-IC का इनटेक 30 है जिसमें BLIB के बाद प्रवेश लिया जा सकता है। स्टूडेंट कैन गेट various job opportunities after doing their BLIC course. BLIB-IC करने के बाद स्टूडेंट्स स्कूल लाइब्रेरीज में जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हमारे BLIB-IC कोर्स में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जो छात्र प्रवेश लेते हैं, वे सभी छात्र पहले से ही ग्रेजुएट होते हैं किसी न किसी विषय में और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अपना BLIB-IC MSc के बाद किया था, उनके पास उनके विषय क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। हमारा BLIB-IC कोर्स लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है। ये उनके लिए एक वैल्यू एडिशन कोर्स का काम करता है और वो अपने क्षेत्र के साथ साथ इन विषयों में लाइब्रेरी के पदों के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं।
हमारे देश में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। स्कूल में और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में हर संस्थान में शिक्षा के मापदंडों के अनुसार एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। एक लाइब्रेरी में, एक छोटी से छोटी लाइब्रेरी में कम से कम 2 और ज्यादा स्टाफ होता है, 2 और ज्यादा पद होते हैं, और एक बड़ी लाइब्रेरी में 100 या 100 से अधिक भी पद हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में MA/BSc किए हुए लोगों के लिए नौकरियों की अपार संभावनाएं हैं। वो वरिष्ठ से वरिष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालयों में छोटे पद से लेके और वरिष्ठ पद तक कई पद हैं जिन पे MA/BSc किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड कैटेगरी हम ले सकते हैं जो विशेष लाइब्रेरीज हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज हैं। ये स्पेशल लाइब्रेरीज वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य क्षेत्र से या किसी विशेष विषय से जुड़े हुए होते हैं। इन लाइब्रेरीज में हम गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऑफिसेज हैं, उनकी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। कुछ सेंटर रिसर्च और डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं, जैसे CSIR की लैब है, ICSSR है, सोशल साइंस रिसर्च ग्रुप्स हैं, ICHR है, ICMR है। इन सब के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ सब जगह पर लाइब्रेरीज हैं जो स्पेशल लाइब्रेरीज में आती हैं, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट को फोकस करती हैं। इसके अलावा विषय से संबंधित बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लाइब्रेरी है। इसके अलावा लॉ की लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, अलग अलग लॉ के जो कानून से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित हैं, कॉलेजेस हैं। मेडिकल की लाइब्रेरीज हैं, पत्रकारिता से संबंधित लाइब्रेरीज हैं। अगर पत्रकारिता में आप लोग इस सब्जेक्ट को करते हैं तो पत्रकारिता की लाइब्रेरीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो विशेष लाइब्रेरी है, NGOs की लाइब्रेरी है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं, WHO या यूनेस्को, वहाँ पर भी लाइब्रेरीज हैं। तो ये सब लाइब्रेरीज स्पेशल लाइब्रेरी कैटेगरी में आती हैं। और तीसरे प्रकार की लाइब्रेरीज हैं जो कि पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। हमारे देश की नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है। पब्लिक लाइब्रेरी का एक गवर्नमेंट सेटअप बना हुआ है। हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक लाइब्रेरी है और ये पब्लिक लाइब्रेरीज विलेज और तालुक लेवल पर भी होती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लाइब्रेरीज के पद हैं जहाँ पर ये छात्र छात्राएं जॉब अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारा डिपार्टमेंट बुंदेलखंड रीजन का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी हैव वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज, वी हैव एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट क्लास, स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लैब, वाईफाई फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी, CCTV सर्विलेंस, मॉडर्न क्लासरूम्स। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट के जो एलुमनाइज हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस पर, वरिष्ठतम पदों पर प्लेस्ड हैं, जिनसे हमारा बहुत अच्छा लिंकेज है और उनसे भी हमें प्रोफेशनल हेल्प मिलती है। वो हमारे विभाग में मार्गदर्शन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है हमारे प्रोग्राम्स का कि हमारे प्रोग्राम्स में कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। BA, BCom, BCA, BBA, BTech, सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन को वैल्यू एडिशन के रूप में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेकेंड थिंग इज हमारे डिपार्टमेंट, हमारे कोर्सेज का फीस बाकी के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं, उनमें विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और हमारी विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप व्यवस्था है जिसके द्वारा उनको मदद मिल सकती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये विषय बहुत रोचक है। इसमें विद्यार्थियों ने पहले क्या पढ़ा, क्या सब्जेक्ट था, उससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। हम सब कुछ नया पढ़ते हैं। बहुत सारा ट्रेडिशनल लाइब्रेरीशिप है, बहुत सारा मॉडर्न लाइब्रेरीशिप है जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टूल्स, टेक्निक्स, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो यह एक रोचक विषय है। जो भी विद्यार्थी इसमें रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और 2 साल अपना 100% देते हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा जो विभाग है, हमारे विभाग में 2022 और 23 से हमने इसमें NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया है और यह उत्तर प्रदेश के उन चुनिंदा विभागों में से हो सकता है जहां पर NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है। पिछले एक साल में हमारे विश्वविद्यालय में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और इन सब का श्रेय मैं अपने डायनेमिक पर्सनैलिटी के माननीय कुलपति जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे विश्वविद्यालय में हमारे साथ हर कदम पर खड़े होकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा विश्वविद्यालय नित नई कीर्तिमान गढ़ रहा है।